मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, अध्यक्ष इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल भारत। साथियों, मेरी पसंदीदा कविताओं के क्रम में आज हमारी बड़ी बहन नीरजा मेहता जी की कुछ कविताओं का वाचन मेरे द्वारा। आदरणीय नीरजा मेहता जी हिंदी भाषा की वरिष्ठ साहित्यकार हैं। अब तक उनकी लगभग 15 किताबें उनकी 15 किताबें आ चुकी हैं, गद्य और जो कि दोनों गद्य और पद्य में हैं, जिनकी पुस्तकों में कदमों के निशान, सहोदरी सोपान, भावों की हाला, कस्तूरी कंचन, दीपशिखा, शब्द कलश, शब्द गंगा, शब्द अनुराग, भारत की प्रतिभाशाली कवित्रियाँ, शब्दों के रंग, सप्तम प्रभात, अंतर्मन की खोज और मन दर्पण आदि। आदरणीय नीरजा मेहता जी MA, B.Ed, LLB तक शिक्षित हैं। आप जन्म से मूल रूप से बरेली से हैं और वर्तमान में आप कौशाम्बी गाजियाबाद में रहकर अपनी साहित्यिक सेवा कर रही हैं। आपकी कुछ चुनिंदा रचनाओं का वाचन मेरे यानी चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी के द्वारा। कुछ रचनाएं देखें आपकी कि एक रचना है आपकी कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आदि हूँ या अंत हूँ? मैं आदि हूँ या अंत हूँ? मैं जीवन हूँ या मृत्यु हूँ? मैं जीवन हूँ या मृत्यु हूँ? मैं आत्मा हूँ या सिर्फ एक नाम हूँ? मैं आत्मा हूँ या सिर्फ एक नाम हूँ? मैं समुद्र हूँ या उसकी लहरें हूँ? मैं सुमनों में बसंती सुभाष हूँ? मैं सुमनों में बसंती सुभाष हूँ? मैं सुमनों में बसंती सुभाष हूँ या मैं गीली माटी की भीनी सुगंध हूँ? मैं गीली माटी की भीनी सुगंध हूँ? मैं आदित्य की तेज किरण हूँ या चंद्रमा की शीतल चांदनी हूँ? मैं खिलती सुबह हूँ या एक उदास शाम हूँ? मैं तन्हा हूँ या मैं एक खुली किताब हूँ? मैं दिल में छुपाई करमान हूँ या मैं एक कोमल एहसास हूँ? मैं अग्नि को भिगोती वृष्टि हूँ या कमल पथ पर पड़ी तुषार बूंद हूँ? मैं शब्दों से रची एक कविता हूँ। मैं शब्दों से रची एक कविता हूँ या मैं मधुर गीतों का राग हूँ? मैं प्राणियों में चलती सांस हूँ या मैं बिखरे सपनों का आस हूँ? मैं प्राणियों में चलती सांस हूँ या मैं बिखरे सपनों का आस हूँ? एक यक्ष प्रश्न मैं कौन हूँ? एक यक्ष प्रश्न मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानती मेरा वजूद क्या है, पर मैं समझती हूँ कि मैं संस्कार, धर्म और कर्म से इंसान हूँ। बहुत सुंदर रचना नीरजा मेहता जी की, आध्यात्मिक रचना, बड़ी सुंदर रचना। और एक और रचना देखें नीरजा मेहता जी की, मौन। रचना का शीर्षक है मौन। देखें, मन की साधना है मौन, जीवन की विरक्ति है मौन, मन की आत्मिक शांति है मौन, धड़कनों को जोड़ने वाला शब्द है मौन। मन की साधना है मौन, जीवन की विरक्ति है मौन, मन की आत्मिक शक्ति है मौन, धड़कनों को जोड़ने वाला शब्द है मौन, अनकहे शब्दों की वाणी है मौन, रस रक्ति वार्ताओं के लिए वाणी का निमंत्रण है मौन, प्रेमपूर्ण शब्दों का आह्वान है मौन, भावों का सूक्ष्म स्पंदन है मौन, लेखनी में उतारने का साधन है मौन, विचारों का वृद्धि स्रोत है मौन, ईश्वरीय शक्ति की पहचान है मौन, कविता सृजन के लिए हृदय के शब्द हैं मौन, छुए अनछुए पहलुओं की तान है मौन, मन की साधना है मौन, जीवन की वृत्ति है मौन। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता नीरजा मेहता जी की। और उन्हीं कुछ चुनिंदा रचनाओं के क्रम में और कुछ कविता देखें कि
मुझे एक कविता का शीर्षक है तुम नहीं हो मेरे ख्वाबों में। नीरजा जी की ये कविता देखें कि मुझे इंतजार है उस बसंत का जो दूर करे पतझड़। मुझे इंतजार है उस बसंत का जो दूर करे पतझड़, भर दे खुशी की लहर, खिला दे पुष्प उन जिंदगियों में जिनके जीवन में है सुसुप्ता। मुझे इंतजार है उस बसंत का जो दूर करे पतझड़, भर दे खुशी की लहर, खिला दे पुष्प उन जिंदगियों में जिनके जीवन में मैं है सुसुप्ता। जो दर्द के अंधेरों में लिपट कर रोते हैं, जिनके जीवन में सूखे गुलाब हैं, जो अपनेपन की गर्माहट के लिए तरसते हैं, जिनके जीवन में शुष्कता है, जो दर्द के अंधेरों में लिपट कर रोते हैं, जिनके जीवन में सूखे गुलाब हैं, जो अपनेपन की गर्माहट के लिए तरसते हैं, जहाँ बूढ़े होते बचपन को जीने की आस है, जिनके घर नहीं हैं जो अनाथ हैं, जिनके घर नहीं हैं जो अनाथ हैं, जो रोटी के लिए तरसते हैं, दुख से जिनके आंसू सूख गए हैं। मुझे इंतजार है उन अधूरे ख्वाबों के पूरे होने का। जो रोटी के लिए तरसते हैं, दुख से जिनके आंसू सूख गए हैं। मुझे इंतजार है उन अधूरे ख्वाबों के पूरा होने का, जो पूरा होने से पहले ही छिन जाते हैं। मुझे इंतजार है उस बसंत का, मुझे इंतजार है उस बसंत का। मुझे माफ़ करना प्रिय, अब की सावन तुम नहीं हो मेरे ख्वाबों में। मुझे माफ़ करना प्रिय, अब की सावन तुम नहीं हो मेरे ख्वाबों में। अब की सावन तुम नहीं हो मेरे ख्वाबों में। बड़ी सुंदर रचना। और एक और रचना देखें, आपकी एक और रचना बड़ी संवेदनशील रचना की, आज मन का कैनवास। मन का कैनवास पूर्व की तरह बड़ी सुंदर रचना, मन का कैनवास। देखें नीरजा मेहता जी क्या कह रही हैं कि आज तुम नहीं हो पर साथ हैं तुम्हारी यादें। आज तुम नहीं हो पर याद है तुम्हारी यादें। जब भी तुम्हारी तस्वीर देखती हूँ तो चित्र से बाहर आकर मेरे मन के कैनवास पर छा जाती हूँ। आज तुम नहीं हो पर याद है तुम्हारी यादें। जब भी तुम्हारी तस्वीर देखती हूँ तुम चित्र से बाहर आकर मेरे मन के कैनवास पर छा जाते हो। मैं खो जाती हूँ प्रीत के उन क्षणों में, मैं खो जाती हूँ प्रीत के उन क्षणों में। मन की अथाह गहराई में डूबते उतरते जज्बात, इंद्रधनुषी रंगों में विकसित तेरी यादों की कोमल एहसास में लिपट गई। मन की अथाह गहराई में डूबते उतरते जज्बात, इंद्रधनुषी रंगों में विकसित तेरी यादों के कोमल एहसास में लिपट गए। प्रीत के कोमल स्पर्श से गुदगुदाता मन, वृक्षों पर खिलती पंखुड़ियों से सुरभित मन, कोहरे की घनी चादर से झांकता तुम्हारा अद्भुत आकर्षण आज भी याद है। किंतु ये क्या अचानक तुम धीरे से मेरे मन से निकलकर फिर उसी तस्वीर में कैद हो जाते हो। मैं दुखी, भ्रमित, दिशाहीन, दीवार पर लटकी तस्वीर जैसी हो जाती हूँ। मेरे मन के कैनवास पर दुख की बदरी छा जाती है। बड़ी सुंदर रचना। और इसी रचना के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में एक और रचना जिसका शीर्षक प्रेम गीत। तोड़ व्यथा मेरी प्रिय तुमने मेरे तरंग लहराई है। गीत प्रेम के आज गा रही स्नग्ध भावना आई है। मत रोको मत टोको मुझको आज चेतना आई है। दिव्य प्रेम से चमकी आंखें आवाज मौन ले पाई हैं। तिमिर घिरे मेरे आंगन में चांदनी आज नहाई है। रजनी गंधा ही महक रही अब नींद सुधी बिसराई है। आहट सुनकर तेरी प्रीतम पायल भी भरमाई है। फैली मुख पर रक्तिम आभा, फैली मुख पर रक्तिम आभा,
कामना भी इतराई है, निहार रही मैं छवि तेरी, प्रणय सिंधु बहाई है। हुआ अनुरंजित मन मेरा, प्रेम पल्लवी छाई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचनाएं आदरणीय हमारी बड़ी बहन हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार नीरजा मेहता जी की। धन्यवाद। नमस्कार।